सही। देखिए, अभी तो जब नीट की क्लास स्टार्ट होगी, नीट के बारे में सिर्फ बायोलॉजी तो चलता रहेगा, उसी का एक पोर्शन है बायोलॉजी का, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, स्केलेटन सिस्टम के बारे में जिसे हम हिंदी में कंकाल तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां हैं? 206। थोड़ा सा और लिख दे यहाँ पे ह्यूमन का ना, ताकि आपको क्लियर रहे। मानव होमोसेपियंस का, हम लोगों का कंकाल तंत्र जो है उसमें 206 हड्डियां होती हैं। एडल्ट में जन्म के समय ज्यादा होती है ना, 300 प्लस होती हैं। ठीक है, बाद में फिर कितनी हो जाती हैं? 206 हो जाती हैं। अब थोड़ा 206 में दो तरह से डिवाइड होता है। ठीक है, एक एक्सियल होता है और एक एपेंडिकुलर होता है। एक्सियल एंड एक्सियल में 80 बोन्स होती हैं और एपेंडिकुलर में 126। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 206 हो जाते हैं। अब ये जो 80 होता है ये डिवाइड होता है अलग अलग पोर्शन में। ठीक है, 29, 25, 26। कितना हो गया? 80 हो गया। 9, 5, 14, 6, 20, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 80 हो गए, है ना? ये अच्छा, इसमें आ जाइए। इसमें दो भाग होते हैं, एक अपर लिम्ब होता है और एक लोअर होता है। अपर एंड लोअर। अपर में होता है 64 और लोअर में होता है 62। ठीक है, इतना हो गया। इनको जोड़ेंगे तो 126, दोनों सब मिला लेंगे तो 206। ठीक है, ये पूरे हम किसको बता रहे हैं? पूरे स्केलेटन को, यानी सर से लेकर पैर तक, स्कल टू टो, पैर के अंगूठे तक लेकर सर तक। अब जो स्कल होता है ना, खोपड़ी नहीं होती है, इसको समझ रहे हैं ना? स्कल का मतलब क्या हो गया कि ये पोर्शन ऊपर का ब्रेन कवरिंग पार्ट, ब्रेन को जो पूरा कवर किया गया वो पार्ट बोन का है ना। फेस पूरा किससे बना हुआ है? बोन से बना हुआ है। अगर एक जो कंकाल तंत्र क्या होता है? कंकाल तंत्र ये होता है कि एक ऐसी फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क है बॉडी का जो सिर्फ बोन से बना हुआ है, विदाउट मसल। मसल्स हटा दीजिए, सारे ऑर्गन्स हटा दीजिए, सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ बोन शरीर में हो, उस स्ट्रक्चर को, उस फ्रेम को हम क्या कहते हैं? स्केलेटन बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं। और हर चीज का कंकाल तंत्र अलग अलग होता है। अगर आर्थ्रोपोडा का देखेंगे, काइनोडर्मेटा का, मोलस्का का, अलग अलग चीजों का अलग अलग होगा ना। हम यहां बात कर रहे हैं ह्यूमन की, और ह्यूमन किस फाइलम में आता है? कॉर्डेटा में आता है। किसमें आता है? कॉर्डेटा में आता है। अच्छा, एक तो ये हमने डिवाइडेशन अलग अलग किए, अभी हमको देखना है ये 29 क्या है, 25 क्या है, 26 क्या है। एक अभी हमने लिखा था, ध्यान दिया होगा आपने, 22 है ना, और क्या लिखा था? 25 और 33, 62, 64। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? देख लो, हो सकता है सही है। 5, 2, 7, 3, 10, 2, 12, 4, 16, 16 का 6 बचा 1, 2, 2, 4, 3, 7, 6, 13, 6, 19, 1, 20, ये भी 206 है ना। अब देखिए डिवाइड कैसे हो रही है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 22 लिख रखा है, इसको आप समझिएगा बहुत ध्यान से ना। पूरा भी हम आपको 206 सिर्फ थोड़ा सा डिवाइड बताएंगे, बाद में एक वीडियो में एक एक बोन्स के बारे में बताएंगे कि ये बोन्स कौन सी होती है। और स्टडी ऑफ बोन्स क्या होती है? ऑर्थोलॉजी। क्या होती है? ऑर्थोलॉजी, है ना। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि। बोन्स को क्या बोलते हैं? अस्थि। एक अस्थि होती है, एक उपास्थि होती है। एक बोन होता है, कार्टिलेज होता है। बोन एंड कार्टिलेज अलग होता है। देखिए 22 हमने बताया, ये कौन सी बोन है समझिए आप। देखिए पहले हम समझ लें कि 80 हड्डियां जो हैं ये कहां पे हैं, 126 है, ये कहां पे है? तो 80 को हमने 3 भाग में बांट दिया, 29, 25, 26। ठीक है ना। अब देखिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्कल आया, ये पूरा स्कल, ठीक है ना। मान लेते हैं ये एक स्कल किसी का है, ठीक है ना। ये आंख है, ठीक है, बड़ा भयानक बन रहा है, ठीक है। नाक हो गई, ठीक है, ये चलो फेस हो गया। अब जो स्कल है, जो ये खोपड़ी है, यहां पे कितनी हड्डियां हैं? 8। कितनी हड्डियां हैं? ये यहां पर 8 हड्डियां हैं। ब्रेन कवरिंग पार्ट्स, इसको कवर किया, सिर्फ ब्रेन को ऊपर से कवर किया गया है। इसमें कई हड्डियां आपस में मिली हुई हैं। कितनी हैं? 8। फिर फेस पे आ जाइए, फेस पे कितनी है? 14। फेस पे कितनी है? तो 14 और 8 ऐड करो, कितना होगा? 22 हो गया। एक समझ में आ गया 22 हमने क्यों लिखा था?
स्कल में पूछा जाए, स्कल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 22 हो गया। लेकिन फिर हमने ये कहा कि हमने तो 29 लिख रखा है, ये भी तो है, तो 29 क्यों लिखा? इसका अभी हमने कितना बताया? 22 बताया ना, यहां कितनी ज्यादा है? 7 ज्यादा है। अब 7 आप समझिए कैसे ज्यादा है। देखिए अभी हमने पूरा तो बता दिया, कान के अंदर की बात नहीं की, फेस का किया, ऊपर का किया, कान के अंदर भी हड्डी होती है ना, बल्कि बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कान में ही तो होती है, स्टेपीज, और सबसे बड़ी कहां होती है? फीमर, थाई में, जांग में होती है। तो कान के अंदर स्टेपीज है, अगर एक कान में एक है दूसरे में भी एक होगी, तो दो तो ये बढ़ गई। तो कान में क्या एक ही हड्डी होती? कान के अंदर 3 होती है, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, कितनी हो गई? 6 हो गई। अब कितने हो गए? 28। अभी सिर्फ स्कल की बात चल रही है, ठीक है ना। स्कल में तो 22 ही है, ये अलग हो जाएगा, ये एयर की जो है ना एक्स्ट्रा है। एक हड्डी कहां पर है? जो ये होता है थायराइड, थायराइड ग्लैंड जहां पर होती है, इसमें सबसे पहले चिन ठुड्डी, ये तो इसी में आ जाएगा 14 में। इसके बाद एक बोन्स आती है मैंडिबल, मैंडिबल के बाद एक छोटी सी बोन है, उसको भी एक हम यहां पर जो है उसको गिनेंगे इसी में। तो अब कितने हो गए? 29 हो गए ना। 29 क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद आती है 25। 25 के लिए क्या करना है हमें? एक बार हम फिर से बता देते 29 कैसे। 29 में 8 बोन्स ब्रेन के ऊपर कवरिंग है और 14 जो है फेस पे है, तो स्कल में हो गई 22। स्कल में 22 ही होती है। 29 कंप्लीट करने के लिए हमने कहा कान के अंदर एक, कान में 3, दूसरे कान में 3, हो गए 6। तो 28 एक जो मैंडिबल के बाद में है, सबको मिलाकर कितना हो गया? 29। देखिए ना 29। अब बारी आती है 25 की। किसकी आती है? देखिए जो रिब केज होता है ना, रिब केज समझते हैं? रिब केज, ठीक है ना, होता है ना रिब केज जो चेस्ट पे होता है। एक तरफ कितनी है? 12, दूसरी तरफ कितनी है? 12। जो पसलियां जो हैं 12 है ना, 12 पेयर्स, 12 जोड़ियां हैं, और बीच से डिवाइड है। बीच से क्या है? डिवाइड है। बल्कि केज इसलिए कहते हैं, केज का मतलब तो पिंजड़ा होता है ना, पिंजड़ा होता है केज का मतलब। ये कवर है चारों तरफ से, ऐसे ऐसे बोन्स है ना, ऐसे ऐसे है, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए इसका जो हमने, इसका नाम क्या? रिब है। क्या इसको क्या बोलते हैं? रिब। तो ये कितनी है? 12 इधर 12 इधर, कितने हो गए? 24। फिर हमने कितना लिख रखा है? एक इसमें भी ढूंढना है कौन सी है, जैसे उसमें ढूंढे थे। तो 24 तो पता चल गई। एक हड्डी बच रही है, इस रिब के बीचों बीच में होती है, जो डिवाइड करने का काम करती है। तो कितने हो गए? 25। 33 कहां पे है? ये वर्टिब्रल कॉलम है। 24 कॉलम होते हैं, टोटल 33 बनता है। बैकबोन यहां से मेड्यूला से लेकर गर्डल तक, ठीक है, गर्डल तक कितने हो गए? 33। 33 हो गया। 62 जो होता है ये लोअर लिम्ब है, और 64 जो है ये अपर लिम्ब है, ठीक है। अब अपर लिम्ब में क्या क्या होता है? देखो यहां कंधे से लेकर, ठीक है, पेल्विक गर्डल जो होता है, यहां से लेकर यहां तक पहले हम तो गिनेंगे। यहां पे 4 हड्डियां तो कंधे पे हो गई, 2 इधर 2 इधर, 4 हो गई। एक ये हो गई 5। जितना गिनोगे उसका डबल करना है, कंधे 2 है ना, तो 4 ये 4 ये, कितनी हो गई? 8। फिर 2 ये 2 4, एक एक इसको मिलाया तो 2 हो गई। देखो एक तरफ का गिन के 2 डबल कर देंगे, 2 2 4 1 5। यहां पे 2 हड्डियां हैं, ह्यूमरस है ये, इसका क्या नाम है? और ये रेडियस और अल्ना है। रेडियस और अल्ना ऐसे डिवाइड होती हैं, यहां पर ऐसे डिवाइड है, यहां पे गैप है। यहां पे क्या है? गैप है, रिस्ट से पहले यहां पर गैप है कलाई में ना, यहां पे बीच में हड्डी नहीं है, ऐसे है। ऐसे देखिए, ऐसे है, समझ रहे हैं? ऐसे बोन्स हैं। एक बोन्स तो ऐसी है, यहां पे तो है, फिर यहां पे जॉइंट है। जॉइंट क्या होता है? जहां पे 2 बोन्स आपस में मिलती हैं, वो जॉइंट है। उस जॉइंट के बाद जो ये जगह आती है, इस पूरी जगह को तो हम लिम्ब कहेंगे, आर्म कहेंगे। इसमें अलग अलग बोन्स डिवाइड है ना, तो उनके नाम अलग अलग होंगे। एक हो जाएगी ह्यूमरस, उसके बाद जो यहां पे 2 बटी हुई हैं कोहनी के बाद से, 2 हैं, एक ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो एक है ह्यूमरस, एक है रेडियस, एक है अल्ना। अल्ना तो 2 1 2 3, फिर से सुनिए, फिर सुनिए, 4 5, 4 यहां गिने, 5 6 7, 7 हो गए इसको मिला के ना, और 7 उधर, 14 तो यही हो गए, 14 ही हो गए ना। अच्छा, इसके बाद जो ये फिंगर है, इसमें कितनी है?
हम गिनते 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 नहीं, इसमें 2 हैं, अंगूठे में 2 है, सब में 3 3 है, तो 14 14 कितना हो गया 28। बात समझिए ना, एक तरफ का 14, चलो इसको भी ले लेते हैं। सुनिए, एक तरफ 7 था, इधर जो अभी तक गिने उसके बाद 14 था, ठीक है, तो 7 का डबल करेंगे, 14 का भी डबल करेंगे, तो इसका कितना हो गया, 7 का डबल कितना हो गया 14, और 14 का डबल 28, 8 4 12, 2 1 3 1 4 42, यही हो गए। अब कितना बच रहा है, 64 था और 42 हो गए, तो कितना बचेगा 22, अभी भी बच रही है। अभी यहां पर कई बोन्स हैं, यहां पर तो इसके नीचे भी बोन है, ये इसको भी गिनेंगे, बाकी को भी गिनेंगे ना, ये चीजें हैं। तो अभी 10 बोन तो ऐसे और हैं, 10 और 12 और हैं, 10 अलग हैं 12 अलग हैं, सबको मिला लेंगे तो कितनी बन जाएंगी हमारी 64, ठीक है। और लोअर में गिनेंगे तो जहां पर अभी हमने 28 गिना, इसमें भी 28 है, एक जगह पे डिफरेंस है, इसमें जहां पे 12 पाई जाती वहां पे 10 पाई जाएंगी, तो वहां पे 62 हो जाएगा। तो इसको बहुत डिटेल में फिर से एक बार बताएंगे, अभी हमने शॉर्ट में ऐसे ही बता दिया है, ठीक है। अभी आपको नाम पता करना पड़ेगा, है ना, सबसे जो बड़ी है वो कहां पे, फीमर है, और फीमर, अच्छा इसमें से फीमर कहां है, किसमें है, इसमें है फीमर, ये तो स्कल का है, फीमर जांग में होती है ना, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें 62 वाले में ही तो है, ये लोअर वाली है, ये इस गर्डल से नीचे की तरफ इसमें है, इसमें नहीं है। स्टेपीज कहां पे होगी, इसमें होगी, 22 वाले में होगी ना, बैकबोन इसमें होगी, समझ रहे इस बात को। तो ये तो एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन हो गया है किसके बारे में, स्केलेटन सिस्टम के बारे में, और बाकी इसकी डिटेल्स के लिए हमें एक एक बोन्स के बारे में और समझना पड़ेगा, गर्डल क्या है, पेल्विक गर्डल क्या है, ठीक है ना। अब इसमें अलग अलग है, फ्यूटला अलग होता है ना, पेल्विक अलग होता है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही इसमें।